भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी का प्यार ही है जो आज इस चैनल को इस मुकाम पे ले आया है और भी आगे तरक्की होगी ऐसी मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आपका साथ सहकार हमेशा रहेगा। तो चलिए, वार्षिक फल की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे चौथी राशि कर्क राशि। हम सब जानते हैं कर्क राशि जो चंद्रमा की राशि है बहुत ही भावुक है। सारी 12 राशियों में सबसे ज़्यादा अगर भावुक राशि कोई है, इमोशनल राशि कोई है, जो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस और प्यार से भरी है, वो है कर्क राशि। क्योंकि वो दिल की राशि है, वो दिमाग से नहीं करते, वो दिल से करते और अपने मन को हर वक्त शुद्ध रखते हैं। तो ऐसी कर्क राशि के लिए आइए चलिए देखते हैं 2022 का साल कैसा रहेगा। पहले बात करते हैं कि आपकी राशियों में वर्ष दरमियान बड़े ग्रह किस तरह से रहेंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन तो राहु महाराज का आ रहा है। आपके 11वें भाव में से राहु 10वें भाव में आ रहे। हालांकि इतना अच्छा नहीं होता है, फिर भी राहु 10वें भाव में कुछ अच्छा फल दे सकता है, वो देखेंगे जरूर। केतु महाराज 5वें भाव से 4th भाव में आ रहे, वो भी एक परिवर्तन है बड़ा। शनि महाराज हालांकि पूर्ण वर्ष दरमियान 7वें भाव में ही रहेंगे, सिर्फ बीच में 100 दिन के लिए 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक 100 दिन के लिए वो कुंभ राशि में, मतलब कि आपके अष्टम भाव में जाके वापस यहाँ पे आ जाएंगे। गुरु महाराज भी आपके अष्टम भाव में है। 14 अप्रैल 2022 तक वो अष्टम भाव में रह के 9वें भाव में आएंगे और फिर वर्ष दरमियान 9वें भाव में ही रहेंगे। तो इस तरह से बड़े ग्रह गुरु, शनि, राहु, केतु का हमने देखा कि किस तरह से आपकी राशि में ये रहने वाले। अब बात करते हैं कि वर्ष दरमियान कौन कौन सी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत होगी, ताकि आप वर्ष दरमियान उस चीज़ों पे ध्यान रखें और यदि उसका फल ना भी मिले तो आप उससे ज़्यादा चिंतित ना हो। यही तो ज्योतिष शास्त्र का मेन उद्देश्य है कि लोगों को अपनी चीज़ों का थोड़ा मार्गदर्शन मिले। देखिए, हम ये नहीं कहते कि हम भगवान हैं या भगवान तुल्य है, पर हम जरूर कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ जो कुदरत ने बनाई हुई चीज़ है उसको कुछ ना कुछ समझने की और लोगों को बताने की। आइए चलिए बातें करते हैं हर एक पहलू की जीवन की किस तरह से रहेगा। बात करते हैं सबसे पहले तो स्वास्थ्य होता है, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो आप सभी के लिए, कर्क राशि के लिए, स्वास्थ्य के संबंधी इस साल के दरमियान कोई बड़ी विशेषता नहीं है, ना ही कोई अशुभ है ना ही कोई शुभ है। पूर्ण वर्ष शनि महाराज 7वें भाव से ही जा रहे, वो आपको शारीरिक एक्टिविटी में लगाए रखेंगे। शारीरिक थोड़ा बहुत श्रम, स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, वो बनी रहेगी। तो आप उससे ऑलरेडी परिचित है और उसको ही पूरे साल के दरमियान करने वाले हैं। सो उससे आपको कोई हानि या क्षति नहीं है। अष्टम भाव में गुरु महाराज जब तक है, फिर शनि महाराज आएगा, तो एक तरह का ये एक चिंता जरूर होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा स्वास्थ्य संबंधी, पर इससे कहीं कोई नुकसान की संभावना नहीं है। तो बिल्कुल ही इससे आप चिंतित ना रहे स्वास्थ्य संबंधी, बस अपना ख्याल रखें और ध्यान में रखें कि आपको थोड़ी बहुत कष्ट रहेगी। बात करते हैं धन संपत्ति की, आय की। तो वही धन संपत्ति आय में भी इस वर्ष दरमियान बहुत ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव नहीं है। एक होगा कि गुरु महाराज जब भाग्य स्थान में आ जाएंगे अप्रैल 2022 के बाद, तब आपकी भाग्य संबंधी जो चीज़ें रुकी हुई है वो सब मिलनी चालू हो जाएगी। तो आर्थिक तबक्के में आपको कहीं कोई नुकसान नहीं है। जब तक अष्टम भाव में गुरु है, वो दूसरे भाव को संबंधित रखेगा, और जब गुरु महाराज भाग्य स्थान में जाएंगे तो आपके भाग्य संबंधी जो कुछ भी धन का आपको लाभ मिलना चाहिए वो मिलेगा। सो आर्थिक तौर पे आपको कोई चीज़ों में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही उसका फल आपको मिलने ही वाला है। अब बात करते हैं संबंध की। अब जब रिलेशन की बात करते हैं तो वो भी वेल्थ हाउस से ही देखा जाता है, दूसरे भाव से देखा जाता है। तो आपकी राशि से दूसरे भाव में कोई ग्रह का बड़ा परिवर्तन नहीं है। गुरु महाराज है अष्टम भाव से दूसरे भाव को देखने के लिए, तो संबंध में भी ना कोई आने वाला है नया, ना कोई पुराना चले जाने वाला है। सो
सोशल में ऐसे कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। हाँ, ये है कि जो बने हुए संबंध है उसको आप बनाए रखें और उसको चलाए रखें। बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। जब गुरु महाराज यहाँ से चले जाएंगे अष्टम भाव से और शनि महाराज आएंगे तो बहुत सारे पुराने संबंध में से भी आपको कुछ अच्छा रिलेशन और अच्छा एक लेन देन, अच्छा एक संपर्क बना रहेगा। पर ऐसे कोई बड़ा आपके लिए परिवर्तन नहीं, ना ही कोई शुभ तौर पे ना ही कोई अशुभ तौर पे। तो संबंध में जैसे चल रहा है उसी तरह चलेगा। कोई नए व्यवहार बनने की यहाँ पे आसार कम है। बात करते हैं अभ्यास के लिए। अभ्यास में दो बातें होती है, एक तो सामान्य अभ्यास होता है और एक उच्च अभ्यास होता है। उच्च अभ्यास जो हम पंचम भाव से देखते हैं, जहाँ पे मास्टर डिग्री होती है, वहाँ पे आप जो यूनिवर्सिटी का, पीएचडी का, रिसर्च का कार्य करते हैं, वो सारा उच्च अभ्यास में आता है मास्टर का। और सामान्य अभ्यास जो यूनिवर्सिटी लेवल पे, बैचलर लेवल पे होता है। तो जो लोग उच्च अभ्यास कर रहे उनको अप्रैल के बाद काफ़ी अच्छा परिणाम मिलेगा। आप यदि कर ही रहे उच्च अभ्यास तो आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे और जितनी मेहनत की उससे कहीं अच्छा फल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि केतु महाराज आपके पंचम भाव से चले जाएंगे। पूर्ण 2021 में केतु महाराज यहाँ होने से आपको उसका फल नहीं दिख रहा था, वो अब आपको उसका फल दिखने लगेगा। तो उच्च अभ्यास के लिए आप अप्रैल तक थोड़े निश्चित रहिए, उसके बाद आपको उसका फल मिलना ही मिलना है। पर यहाँ पे बात करेंगे सामान्य अभ्यास के लिए। जो लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, डिग्री पढ़ते हैं, उन सभी के लिए चतुर्थ भाव में आया हुआ केतु आपको फिर निर्णय में प्रभावित कर सकता है। इसलिए यदि आप सोच रहे कुछ करने के लिए, आगे कुछ अभ्यास में बदलाव लाने के लिए, तो बिल्कुल ही आप अप्रैल के पहले उसके बारे में कोई निर्णय ले लें। यदि निर्णय नहीं ले पाएंगे तो आगे चल के शायद या केतु आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर द्विधात्मक परिस्थिति कर सकता है। सो यदि आप सामान्य प्रवाह में पढ़ रहे हैं और स्टैंडर्ड 10th या स्टैंडर्ड 12th में कोई बदलाव लाना चाहते, कोई नया सीखना चाहते, तो उसका निर्णय आप अप्रैल के पहले ले लें, ताकि उससे संबंधित फल आपको मिलने लगे, ताकि इसमें कोई बदलाव ना आए। सो अभ्यास के लिए, सामान्य अभ्यास के लिए थोड़ा आपको पहले से ही तैयार रहना है। उच्च अभ्यास के लिए अप्रैल के बाद ही निर्णय ले, वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। वहीं बात करते हैं बच्चों के लिए। जो लोग बच्चों के लिए कुछ सुख या कुछ प्राप्ति करना चाहते, उनके लिए भी केतु महाराज जब पंचम भाव से चले जाएंगे अप्रैल के बाद, तो कुछ निश्चित होगा। जो कुछ भी आप बच्चे में परिवर्तन चाहते हैं, चाहे उनके अभ्यास में, चाहे उनके करियर में, चाहे उनके व्यापार व्यवसाय, या तो उनके शादी ब्याह के लिए जो आप चिंतित है, उसमें कुछ ना कुछ निर्णय हो जाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छा आपको फल दिखने को मिलेगा। सो यहाँ पे एक बच्चों के साथ जो एक तालमेल आपका जो पिछले साल 2021 में छूट गया था, या तो कुछ ड्राई हो गया था, कुछ सूख गया था, वो वापस से बनना चालू हो जाएगा और आप देख पाएंगे उनका प्रोग्रेस। ये एक बहुत अच्छा फल आपके लिए है। और जो संतान प्राप्ति के लिए कामना कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा है कि यदि आप संतान के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो आप भी अप्रैल 2022 के बाद ही प्लानिंग करें। उसके बाद आपको अपेक्षित फल अच्छे से बिना कोई रुकावट मिल सकता है। सो संतान प्राप्ति के लिए भी जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, और संतान जिनके है और उनसे जो अच्छा फल लेना चाहते उनके लिए भी ये एक अच्छा समय है। बात करते हैं रोग की। क्या इस साल में कोई रोग होने वाला है? तो बिल्कुल नहीं। आपको शायद उस चीज़ों का डर या भय भले बना रहे, क्योंकि अष्टम भाव से गुरु जा रहा है, पर इससे आपको कोई कष्ट नहीं है। जैसे हमने स्वास्थ्य के बारे में भी पहले ही बता दिया है कि स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा। थोड़ी शारीरिक श्रम बढ़ेगी रहेगी, पर इससे आपके स्वास्थ्य में कोई हानिकारक चीज़ नहीं है और ना ही आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी कुछ तकलीफ़ें होने वाली है। सो बिल्कुल ही निश्चित रहिए और आपको कोई भी चीज़ों से आपको कहीं पे भी परेशानी नहीं होने वाली। तो बिल्कुल ही आप निश्चित रहिए। बस थोड़ा बहुत कष्ट शारीरिक रहेगा, पर यह आपको बीमारी की ओर कहीं पे संकेत नहीं दे रहा है। वहीं बात करते नौकरी पेशा लोगों के लिए। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये नौकरी में बदलाव, अच्छा फल, भाग्य के अनुसार फल ये अप्रैल के बाद दिखने लगेगा जब गुरु महाराज आपके 9वें भाव में आएंगे। सो जो लोग कार्य कर चुके हैं,
जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं चाहे आर्थिक वृद्धि के लिए या अपने पद के लिए, तो वो अप्रैल के बाद उसे अप्लाई करें, आपको उससे संबंधित अच्छा फल मिलेगा। आपका छठे भाव का मालिक 9वें भाव में जा रहा है, इसलिए आपने किया हुआ जो कार्य वो दिखने लगेगा, उसमें आपको जो बढ़ोतरी चाहिए वो मिल सकती है। तो आर्थिक तौर पे भी और कोई पदोन्नति के लिए भी ये उचित समय है। और यदि आप जॉब में बदलाव चाहते, नौकरी में दूसरी नौकरी लेना चाहते, कंपनी बदलना चाहते, तो भी आपके लिए समय है। आप बिल्कुल नौकरी बदल सकते हैं अप्रैल के बाद और इच्छित फल पा सकते हैं। बात करते हैं रिलेशन की। यदि कोई प्रेम में या तो संबंध में है और वो अपनी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को दर्शाना चाहता है, सामने के पात्र को बताना चाहता है, तो वो भी अप्रैल तक थोड़ा रुक जाए। जब तक पंचम भाव में केतु है, आप उसको बता नहीं पाएंगे, जता नहीं पाएंगे और ना वो समझ पाएंगे जो आपके सामने है। सो उनको समझने के लिए, उनको समझाने के लिए अप्रैल के बाद पर्याप्त समय है। उसके बाद आप ये स्टेप लीजिए, आपके प्रेमिका को, प्रेमी को समझाने की, आपकी भावनाओं बताने की आप बिल्कुल कोशिश करें, उससे आपको लाभ और परिणाम, इच्छित परिणाम मिलेगा। वही बात करते हैं शादी के लिए। तो शादी के लिए भी सप्तम भाव से शनि महाराज जा ही रहे, पूर्ण वर्ष रहेंगे, बीच में 100 दिन भले भी ना रहे, और साथ में नवम भाव में गुरु महाराज भी है। ये दोनों स्थिति दर्शाती है कि शादी के लिए बिल्कुल उचित समय है। जो कुछ भी बातचीतें चल रही है, चाहे साल 2 साल से चल रही है और कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो आप स्वयं उसमें संपर्क करें और इसमें कुछ अंजाम लाने की कोशिश करें। शादी ब्याह का पूर्ण योग बन रहा है, तो आप पूरा कोशिश करें और इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिनकी शादी हो चुकी है और उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से वाद विवाद वगैरह चल रहा है, जो सप्तम भाव में शनि जा रहा है, इसमें भी कुछ तनाव कम होने की उम्मीद है जब आपके शनि महाराज अष्टम भाव में चले जाएंगे। बाकी थोड़ी बहुत विचारिक सिद्धांतिक मतभेद बने रहेंगे, वो तो आपकी राशि से सप्तम भाव शत्रु होने से ये तो रहेगा ही। सो इसलिए इससे ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं। शनि है तो अपने ही घर में, जा भी रहा है तो अपने ही घर में जा रहा है, तो घर के अंदर थोड़ा वाद विवाद, थोड़ा परिश्रम ज़्यादा कराएगा संबंध को बनाने के लिए। पैसे कहीं भी कोई हानिकारक चिन्ह नहीं है, तो बिल्कुल ये आप शादी ब्याह के मामले में निश्चित रहिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं होगी। बात करते हैं विदेश या परदेश स्थिर होने के लिए, भ्रमण को जाने के लिए, या तो वहाँ पे कुछ कामकाज, या जो लोग पढ़ाई के लिए जाना चाहते उनके लिए भी अच्छा समय है। जब गुरु महाराज अप्रैल के बाद 14 अप्रैल 2022 को आ रहे हैं मीन राशि में, नवम भाव में, तो यह समय उचित होगा कि आप कोई मुसाफरी का, परदेश में, विदेश में घूमने का कार्य कर सकते हैं, या सेटलमेंट चाहते तो वो भी उस समय के बाद आप उसको एक्सपीडिएट जल्दी कर सकते हैं। और जो वैसे ही रहते हैं और जो वीज़ा चाहते हैं या जो पीआर, परमानेंट रेसिडेंसी चाहते हैं, सिटीजनशिप चाहते हैं और जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, उनको भी अप्रैल के बाद अच्छा समय है, कम्युनिकेट किया जाएगा और आपको आपकी इच्छित स्थिति मिल सकती है। तो विदेश या परदेश भ्रमण के लिए, यात्रा के लिए, पढ़ाई के लिए, व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए बहुत ही उचित समय है। आप बिल्कुल उसका लाभ अप्रैल के बाद प्राप्त करेंगे ही करेंगे। बात करते हैं बिजनेस प्रोफेशन की, तो ये एक उचित समय नहीं होगा आपको व्यापार में या व्यवसाय में कुछ बढ़ोतरी करने का, क्योंकि दसम भाव से जो राहु जा रहा है, हालांकि राहु की स्थिति दसम भाव में अच्छी होती है, तो वो उन स्थितियों को ही अच्छा बनाएगा जो आप कर चुके हैं या पहले की हुई थी। नई चीज़ों को नहीं करना है। इसलिए व्यापार में भी आपको नया कुछ भी नहीं करना है। जो चल रहा है या आप पहले करते थे उसी को वापस दोहराना है, उसी को बढ़ाना है, पर नया कुछ ना करें। यदि नया करेंगे तो राहु उसमें विक्षेप कर सकता है, आपको उसका फल टूट टूट के मिल सकता है। सो एक साथ ना फल मिलने पे थोड़ा निराशा भी मिलती है। सो इसलिए हो सके तो नया कार्य मत करें। जो कार्य कर रहे इसमें कोई हानि नहीं है, जो कार्य पहले कर रहे थे और अभी नहीं कर रहे उसको कर सकते, पर संपूर्ण नया काम जो आपने पहले किया ही नहीं था ऐसा कुछ काम मत करें। चाहे व्यापार में वृद्धि हो या व्यवसाय में नए नए तकनीक या तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या तो कस्टमर को बढ़ाना है, तो उसकी भी प्रयत्न या प्रयास न की जाए, वो आपके लिए अच्छा होगा।
बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो बिल्कुल नवम भाव में गुरु महाराज आए तो आपको रोकाण करना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे लगाइए जिससे आपको अच्छा मुनाफा मिले। देखिए, स्पेक्युलेटिव गेन तो मैं आज भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करना चाहिए, भले राहु 11वें भाव में था, रहेगा और 4 महीने बाद निकल जाएगा, पर ये आपकी स्वयं खुद की कुंडली के ऊपर आधारित है कि आपको करना चाहिए या नहीं। पर यहाँ पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, अपने ज़रूरत के हिसाब से रोकाण, ये सब करना चाहिए। आप लंबे अरसे के और LIC जैसे या SIP जैसा कार्य करें जिससे आपका पैसा इन्वेस्ट भी हो और कुछ समय के बाद वो वृद्धि होकर आपके हाथ में आए, तो ये कल्पना कर सकते हैं। और पूर्ण वर्ष दरमियान जब गुरु महाराज नवम भाव में रहे तो आपका भाग इसमें साथ देगा ही देगा। जो लोग गुरु बनाना चाहते हैं या गुरु की आशीष या तो गुरु की शुभाशीष या आशीर्वाद पाना चाहते, अप्रैल के बाद बिल्कुल उनके लिए सही समय। यदि आपके गुरु कोई है तो उसको मिलने का समय है, संपर्क करने का समय है या उनसे मार्गदर्शन पाने का समय है, क्योंकि मेंटर जो होते, गुरु जो होते, पथदर्शक जो होते, वो नवम भाव से होते हैं। नवम भाव में गुरु महाराज की प्रवेश से आपको यह सब लाभ मिल सकता है। बात करते हैं खर्च की, तो खर्च नुकसान ऐसी कोई फिजूल खर्ची इस वर्ष दरमियान नहीं होगी। आप अपने कार्य के संबंधी खर्च कर सकते हैं, धर्म के प्रति कर सकते हैं, मित्रों को या दान पुण्य में कर सकते हैं, पर ऐसा कोई खर्च कर दिया और बेकार हो गया, ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है। तो आपको खर्च के मामले में भी कोई ज़्यादा सावचेती रखने की जरूरत नहीं है और आपका खर्च वाजबी होगा और उससे कोई नुकसान नहीं होगा। बात करते हैं उपाय की। देखिए, उपाय और उपचार में बिल्कुल ही आपको राहु का उपाय, भैरव का उपाय तो करना ही है, पर साथ साथ में मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको चंद्र के लिए मोती या तो चंद्र के लिए चांदी जरूर धारण करें। चांदी लीजिए 25 से 30 ग्राम, अपने शरीर से संपर्क में रहे, इसे चिपका के रखिए, पेंडेंट बना के रखिए या पानी में डाल के रखिए और वो पानी पीते रहिए, वो भी आपके लिए अच्छा असर देगा। सो चंद्र को जितना ज़्यादा बलवान करेंगे, राहु उतना ही कमजोर होगा और आपको अच्छा फल देगा। सो या तो राहु का खुद जप करे, पूजा करे, भैरव की उपासना करे, वो भी एक लाभदायक है, और या फिर चंद्र के लिए चांदी धारण जरूर करें। चांदी से बिल्कुल ही फायदा होगा। ये वर्ष दरमियान अपने पास चांदी जरूर रखें, इससे आपको बिल्कुल फायदा होगा। बात करते हैं जो लोग घर या व्यवसाय की जगह बदलना चाहते या बड़ी करना चाहते, उनके लिए ये उचित समय नहीं है, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव से केतु है, तो ना घर का योग कोई स्थिर हो सकता है, और राहु दसम भाव से, तो ना व्यवसाय की जगह में कोई परिवर्तन दिख रहा है। तो बेहतर होगा कि घर और व्यवसाय को लेने के लिए जिद ना करें, पैसा देने में बिल्कुल दिक्कत आ सकती है। तो ये कार्यक्रम जब तक राहु महाराज और केतु महाराज चौथे 10वें में है तब तक उसको स्थगित रखें, अभी नहीं करना है, नहीं तो बेवजह कोई ना कोई मुसीबत आ सकती है, पैसे रुक सकते, फंस सकते। तो ऐसा ना हो, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको ना घर खरीदना है, ना ऑफिस की ज़मीन खरीदनी, यहाँ कंस्ट्रक्शन वाला कोई खरीदना है, ना ही आपको कोई बना बनाया खरीदना है। बात करते हैं लिटिगेशन की। यदि आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी या वाद विवाद है, लिटिगेशन है, तो बिल्कुल इसको सुलझाने का बहुत अच्छा अवसर है। तो आप अपने लिटिगेशन, वाद विवाद को लोगों के बीच में जाके सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ना ही कि कोर्ट कचहरी में जाके। सो एक दूसरे से संवाद करने से, बातचीत करने पे ये मसला सुलझ सकता है। तो आपके जो पुराने किए हुए अगर कोई कार्य है जो लिटिगेशन में गए, उसको सुधारने का, गलती सुधारने की बहुत अच्छी अवसर आपको मिल रहा है, इसको लेना चाहिए। बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो आपके नवम भाव से गुरु महाराज अप्रैल के बाद जाएंगे ही, तो स्पिरिचुअलिटी में आपका इंक्लिनेशन पूर्ण वर्ष दरमियान रहेगा। इसमें आध्यात्मिक में आपको कहीं कोई तकलीफ या रुकावट नहीं होगी, तो वो आप बिल्कुल करिए। अष्टम भाव से गुरु महाराज भी जाएंगे, शनि महाराज भी जाएंगे, तो वो एक अच्छा फल देके जाएंगे। आपका जो आध्यात्मिक मान्यता है उसको भी अच्छा करके देगा। वही चीज़ अगर सोशल या फ्रेंड सर्कल की कहे, तो राहु जो 11वें भाव से दसम भाव में आएंगे तो आपके लिए अच्छा फल होगा। हालांकि आपका काम जरूर बढ़ जाएगा दसम भाव में केतु होने पे, बट आपको आपके कामकाज में और सोशल में, फ्रेंड सर्कल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सो आप व्यापार
में जो संबंध बनाना चाहते हैं, मित्र वर्तुल, उनसे आपको भी लाभ मिलेगा और आप भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो सामाजिक या मित्र वर्ग में अच्छा फल है, पुराने लोग वापस से जुड़ सकते हैं। बात करते हैं धार्मिकता, धार्मिक मान्यता या धार्मिक स्थानों में जाके दर्शन करने के लिए, तो बिल्कुल उचित समय है। नवम भाव में जब अप्रैल के बाद गुरु आ जाएंगे तो गुरु महाराज के आते ही आप गुरु के दर्शन कर सकते हैं, आपके आराध्य देव की उपासना पूजा पाठ कर सकते हैं और उन क्षेत्रों में जाके यात्रा भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही रिलीजियस बिलीफ के लिए भी ये उचित समय है। बात करते हैं नाम प्रतिष्ठा की, तो इस साल जो लोग ऐसे व्यवसाय में जहाँ से उनको नाम प्रतिष्ठा, राजकारण जो है या जिसे पॉलिटिक्स कहते हैं, ये सब चीज़ों में अदाकार जो है, कलाकार जो है और जो क्रिकेटर वगैरह प्लेयर्स हैं, उनके लिए ये इतना उचित समय नहीं है। आपको आपके कार्य का बिल्कुल ही ड्राई फीलिंग होगा, या तो विक्षेप आएगा, काम नहीं पूरा कर पाएंगे तो नाम नहीं बनेगा, तो उससे कोई भी चीज़ों में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भले नाम प्रतिष्ठा न मिले, बट यू कंटिन्यू वर्किंग योर थिंग्स, इट विल नॉट गोइंग टू कॉज यू एनी प्रॉब्लम। बात करते हैं जिनको डर है, भय है अकस्मात दुर्घटना की, तो ये मात्र भय है, अप्रैल तक ये भय रहेगा। थोड़ी बहुत घटनाएं भी हो सकती है, पर बाद में जब ये ग्रह गुरु महाराज जो आपके 9वें भाव में आ जाएंगे और शनि महाराज जो है वो आपके अष्टम भाव में आएंगे, तो जो पुराना भय है, जिससे आपको थोड़ी बहुत भी भय है, चिंतित है 8वें भाव के गुरु से, वो भी निकल जाएगा और शनि महाराज वहाँ पे रिपेयर भी कर देंगे, तो उसके बाद कोई भय नहीं रहेगा। सो इसलिए भय से कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं, ना कोई अकस्मात दुर्घटना ऐसी भी कोई स्थिति नहीं है, तो उस हिसाब से भी आप मुक्त है। और वही रोग उपचार हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो उसमें भी आपके लिए अच्छा है, कहीं कोई रुकावट नहीं है, ना ही कोई तकलीफ है, और ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे जाके आपको कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़े और सफ़र होना पड़े। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में निश्चित रहे, बस अपनी थोड़ी बहुत इनसाइड लुकिंग है वो आपको करना है। सो ऑल दिस वे द एंटायर year 2022 except the Rahu Ketu in 410, all the positions are good. Ending the Kalsarpa is also a very good things in your life. So for such a kind of knowledge, you can contact me in my WhatsApp number given here, or you can contact me in my Facebook DM Astrology or my website www.dmastrology.com. So I am very thankful and helpful that this year will be good year for you and getting all your dues. Stay blessed, stay healthy. Namaste. God bless you.